उस समय ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी खत्म हो रही है। मैंने सब ट्राई किया। मैं पता है किस हद तक गई थी? किस हद तक गई थी बताइए। मैं अंधविश्वास के लेवल पर चली गई। मैं इस लेवल पर चली गई कि मैं अजीबोगरीब लोगों से मिलने लगी। मैं उनसे मिलकर ये बातें करती कि सच में क्या किसी ने उस पर कुछ किया है? 8 साल के बाद ऐसा कैसे हो सकता है? एक समय आया जब मैंने कहा अगर किसी का प्यार पाने के लिए इतना सब करना पड़े तो क्या ये प्यार है? सबसे गंदी भीख मोहब्बत की होती है और वो मैंने तुमसे रो रो कर मांगी थी और तुमने वो भी नहीं दी। मोहब्बत को कि आप किसी के लिए अपने अंदर पूरा संसार लिए बैठे हैं और उस इंसान को लग रहा है कि वो सारे संसार के बाद छोड़ने की कोशिश करे लेकिन नहीं हो पाती। कह रहे बचा लीजिए महाराज जी, बहुत निकलना चाहती हूँ बट इतना फंस चुकी हूँ। इसमें इसको साथ देना पड़ेगा, छोड़ना तो इसी को है ना। पता है एक आदत है जो मेरी बहुत गंदी है यार, लोगों से अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है यार। मुझे तो अटैचमेंट हो जाता है लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता है और वो इजीली तुम्हें छोड़ देते हैं और तुम अकेले पड़ जाते हो। जबरदस्ती कहीं नहीं हो सकता। क्या प्रेम है? तुमसे अच्छा देखा उसकी तरफ झुक गई या झुक गए, ये प्रेम है? तुम्हारे आंसुओं को वो जानती, फिर कैसे रह सकती? हम नहीं रह पा रहे तुम्हारे आंसू देख के बाद। जाओ, तुम्हें सुख अगर हमसे दूर रहने में है ना तो हम तुम्हारे प्रेमी हैं। हमारी प्रसन्नता उसी में है जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता है। तेरी आपके क्रश ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। नहीं क्रश ने नहीं, जिसके साथ मैंने लाइफ में पहली बार डेट किया था 9th-10th क्लास के अंदर, उसने मुझे छोड़ दिया था अब्रप्टली ये कह के कि मुझे 10th क्लास की तैयारी करनी है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना भाई है। तू देख रहा है? हाँ, एंड देन मुझे याद है वो मेरा इतना बड़ा हार्ट ब्रेक था। मैं पीसीओ पे 2 रुपए के सिक्के डाल के जाके रो के उसको कॉल किया मैंने, और वो मेरा फोन नहीं उठाता था, और उठाता था तो बड़ा कोल्ड रिप्लाई होता था कि नहीं हम नहीं, वी कांट कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप एंड ऑल। उस टाइम पे पीसीओ लैंडलाइन का ज्यादा ही था, तो वो मैं 2 रुपए के सिक्के मैंने डाल के पीसीओ के बूथ में इतना रोई हूँ मैं। तो उस दिन के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं किसी को इतना हक नहीं दूंगी कि मेरी ऐसी हालत कर सके। तो वो 10th क्लास के बाद मेरा इतना बड़ा मेजर हार्ट ब्रेक कभी नहीं हुआ उसके बाद। कितना टाइम लगेगा मुझे मूव ऑन होने में? 1-1.5 साल। मैं फिर से नॉर्मल हो जाऊंगा ना? नॉर्मल, हाँ, बस अलग तरीके का नॉर्मल। अलग तरीके का नॉर्मल। मुंतज़िर की बेनियाजी अक्सर बरकत, पर कभी ज़वाल भी है। वो चाहिए भी नहीं और उसे न पाने का मलाल। मोहब्बत की आखिरी रस्म है जलील होना, भीख मांगना। जब मैं कई लड़कियों के केसेस को देख रहा था, जब लड़के के केसेस को देख रहा था, जब सेलिब्रिटी केस को देखा, मैं यहाँ तक दिव्यांका त्रिपाठी को भी देखा। एक शो में कह भी रही थी कि सर मैं अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए किस हद तक गई थी जानते हैं? उस लेवल तक भीख मांगी। कई लड़कियों ने भी कहा कि सर मैं अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए ना भीख मांगी, यहां तक अदा की हूं, आखिरी रस्म तक मैंने अदा किया हुआ है। किसी से अटैचमेंट होना बहुत आम बात है, लेकिन अटैचमेंट से और डिटैचमेंट का रास्ता जानते हैं बहुत लंबा है। आज का मेरा टॉपिक यही है कि डिटैच कैसे हो। आसान काम है अटैच होना, लेकिन डिटैच होना बहुत कठिन काम है। शायद पूरा जीवन लग सकता है, पूरा जीवन लग सकता है। ये अटैचमेंट से डिटैचमेंट तक पहुंचने में ना बहुत कठिनाई होने वाली है। आज का मेरा पूरा सेशन होगा, अगर आप इसे सुन लेंगे ना, समझ लेंगे ना, तो शायद आपका यहाँ जीवन बदलने वाला है। मैं आज बात करने आया हूँ अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ आप कैसे जाएंगे और कैसे पहुंचेंगे, और ये भीख मांगना किस हद तक सही है, साइकोलॉजी क्या कहती है। मेरा नाम देवेश मिश्रा है। एक थेरेपिस्ट के तौर पर मैं काम करता हूँ, खासकर रिलेशनशिप थेरेपिस्ट के तौर पर। बनारस के एक अस्पताल में आप मुझे आकर दिखा भी सकते हैं। चलिए मैं अपना सेशन शुरू करते हैं, अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ लेके चलते हैं।
जब कोई लड़का या लड़की जानते हैं अटैचमेंट में आते हैं, अटैच होते हैं ना, सुबह से शाम तक उनकी एक दुनिया होती है। जो प्रेम किए होंगे ना, सिर्फ उन्हीं को पता होगा, सबको नहीं पता होगा। सबको लगेगा यार क्या ड्रामेबाज चीज है, हाँ लगेगा ये बहुत फालतू चीज है। लेकिन सुबह से शाम तक लड़का लड़की की तरफ, लड़की लड़के की तरफ एक एक चीज बताते हैं, मैं ये करने जा रही हूँ, करूं कि नहीं करूं, कहाँ जा रही हूँ, क्या खाई क्या पहनी, सारी चीजें एक एक पर्दे खोल देते हैं। 6 महीने के रिश्तों में इतना ज्यादा प्रगाढ़ बना लेते हैं, उनकी एक दुनिया हो जाती है। मतलब माँ बाप से बड़ा स्थान होता है, बहुत बड़ा स्थान हो जाता है उनकी दुनिया में। उनकी दुनिया में जिन्होंने ये किया होगा, माँ बाप से बड़ा स्थान हो जाता है। और प्रेम है भी बहुत बड़ी चीज है, आई लव यू से बहुत बड़ी चीज है, अभी इसके बारे में बताऊंगा। तो ये अटैचमेंट हो जाता है धीरे धीरे धीरे, इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है, मैं लड़की का एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक समय ऐसा आ जाता है कि लड़की की जिंदगी में कोई तीसरा आ जाता है। और लड़कियों के बारे में कहावत कही गई है, कितना सही है मुझे नहीं पता है इसके बारे में, कि लड़कियां हमेशा अपना फ्यूचर देखती हैं, प्रेमिका हमेशा अपना फ्यूचर देखती हैं, ऐसा एक गांव में कहावत है। अब जैसे कोई तीसरा आता है उनकी जिंदगी में, जब अपनी फ्यूचर की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन लड़कों को तो पता नहीं होता है, लड़के मार्जिन लेके नहीं चलते हैं, लड़कियां हमेशा मार्जिन लेके चलती हैं। लड़कियां कहीं भी सूट सिलवाएंगी ना, तो थोड़ा बहुत छुड़वा देती हैं, कभी घटेगा बढ़ेगा तो मैं ठीक कर लूंगी, लेकिन लड़के नहीं लेके चलते हैं, लड़कियां हमेशा लेके चलती हैं। तो प्रेमिका हमेशा अपना फ्यूचर चुनती है। एक शोध के माध्यम से मैं देख रहा था, लगभग 88% डिटैचमेंट तभी होता है या फिर ब्रेकअप तभी हो रहा है जब कोई तीसरा एंटर कर लेता है, या तो लड़के की जिंदगी में या तो लड़की की जिंदगी में। अभी मैंने यहाँ लड़की का एग्जाम्पल उठाया, लड़की की जिंदगी में कोई तीसरा आ जाता है, या तो उसकी शादी पड़ जाती है, शादी हो जाती है, या कोई भी और कारण है। लेकिन तीसरा आने का कारण मैंने बताया ना, कि कहीं न कहीं लड़की को फ्यूचर दिखने लगता है, कि आपके साथ नहीं मेरा फ्यूचर है, उस लड़के के साथ मेरा फ्यूचर है। जो भी रीजन हो, जाति हो, धर्म हो, पैसा हो, 88% निकल के आता है तभी होता है जब कोई तीसरा आ जाता है। अब ह्यूमन साइकोलॉजी जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहता है कि मैकडूवेल करके बहुत बड़े दार्शनिक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा है कि रुचि और ध्यान एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है, यानी कि रुचि जिस तरफ होगी उसी तरफ ध्यान जाएगा। अब इसको तो आप पढ़े नहीं है, ये क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक छोटा सा बच्चा जब आप देखेंगे ना, उसको गुब्बारा बहुत पसंद होता है, रेलगाड़ी बहुत पसंद होता है, क्योंकि उसकी रुचि उस तरफ होती है। जैसे ही गुब्बारा उड़ता दिखेगा ना, रेलगाड़ी जैसे जाते दिखेगा ना, उसका ध्यान उस तरफ चला जाता है। सेम वैसे ही लड़की की जिंदगी में यदि कोई आ गया ना, तो सारा ध्यान उधर चला जाएगा। तो रुचि और ध्यान एक दूसरे के पूरक हैं। तो फिर जो पुराना लड़का रहेगा वो समझ नहीं पाएगा ये कैसे हो गया यार, कल को वही लड़की मैं किसी की तरफ देख भी लेता था तो मुझसे झगड़ा कर लेती थी, मेरे बिना खा नहीं पाती थी, जी नहीं पाती थी, और आज कैसे इतना इंटरेस्ट लूज हो गया कि मैं कुछ भी कर रहा हूं उसको कोई मतलब नहीं। उस लड़की ने कहा कि अब मेरे पास फोन मत करिए, बहुत सारी परिस्थितियां असामान्य हो गई हैं, मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूं। अचानक 2 लोग इमोशन को खड़ा करते हैं, एक लोग विड्रा कर लेते हैं, लड़की विड्रा कर ली, क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट कहीं और बन गया है। जैसे ही रुचि कहीं और बनेगा, ध्यान उस तरफ जाएगा, आपकी तरफ बिल्कुल आएगा ही नहीं, और आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने साइकोलॉजी तो पढ़ी नहीं है, कभी थेरेपिस्ट तो मिले नहीं है। आप बहुत परेशान होंगे, चिल्लाएंगे, तड़पेंगे, चीखेंगे, तब आप भीख मांगने चले जाएंगे कि प्लीज एक मौका देके देखो, मैं मर जाऊंगा, आपके बिना नहीं जी पाऊंगा, आप मेरी दुनिया हो। लेकिन लड़की को कुछ नहीं समझ में आएगा इस समय, क्यों? क्योंकि ऐसा ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है, लड़की की गलती नहीं है ना, बिल्कुल है ही नहीं, भगवान ने ऐसे बनाया है। अब आप इसे डिनाई कर देंगे, डिनाई मत करिए, ऐसा है, लड़की के साथ ऐसा है। जैसे ही इंटरेस्ट लूज करेगी, आपके तरफ ध्यान नहीं जाएगा। यहां तक आप बार बार फोन करेंगे ना, तो आपको कुछ उल्टा सीधा भी बोल सकती है, कुछ भी बोल सकती है, आपसे निकलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लड़की के दिमाग में एक और चीज आ जाता है, उस समय नैतिकता का बोध हो जाता है। नैतिकता क्या है? उसको लगता है कि मैंने गलत किया आपके साथ प्रेम करके, जो आप मेरे इतने पीछे पड़े हैं, मैंने गलत किया आपसे प्रेम करके। उस 4-5 साल 7 साल नहीं तब तक समझ में आया लड़की को,
लेकिन जैसे इंटरेस्ट लूज करती है, किसी तीसरे के साथ सेटल होना चाहती है, तब उसको एहसास होता है मैंने गलत किया आपके साथ प्रेम करके, आप इतना चिपक रहे हैं, मुझे छोड़ नहीं रहे हैं। अब आप बताइए कहां तक है भीख मांगना? और लड़का ये सोचेगा या लड़की ही सोचेगी, मान लीजिए लड़का चीट कर दिया तब, मान लीजिए लड़के का इंटरेस्ट लूज हो गया तब। अक्सर एक चीज आप देखे होंगे लड़कों के बारे में बता देना चाहता हूं, उनका एग्जाम्पल अगर उठा लूं, लड़के कभी किसी का होते ही नहीं है, उनका बहुत जल्दी मन भर जाता है, लड़कों की आदत है। गिरने का स्तर होता है ना, लेकिन लड़कों का गिरने का स्तर होता ही नहीं है, वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, ऐसा उनको भगवान ने बना के भेजा है। आपको लगेगा क्या लड़का कैसे बदल गया, ऐसे आज मन भर गया, लड़का ऐसे कैसे बदल गया? क्योंकि जानते हैं इंटरेस्ट लूज हो गया, कहीं लड़के की नौकरी लग गई, दरोगा बन गया, पुलिस बन गया, कोई लड़की तीसरी आ गई, अच्छी सुंदर आ गई, अच्छा दहेज मिल रहा है, उसके साथ सेटल होना चाहता है, लड़की एकदम परेशान हो जाएगी, रोने लगेगी, साल 2-2 3-3 साल एंजाइटी और डिप्रेशन में रहेगी, लड़की समझ ही नहीं पाएगी कैसे कैसे हो गया यार। ऐसा नेचर ही है पुरुषों का, मन भर जाता है, कहीं इंटरेस्ट लूज हुआ, कहीं दहेज ज्यादा पा गए, नौकरी पा गए, तो आपसे शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, तब आप चीखेंगी चिल्लाएंगी। मैंने दोनों केसेस को बताया, लड़के के केसेस को बताया, लड़कियों के केसेस को बताया। सब में एक चीज निकल के आता है, रुचि को लेकर। जैसे इंटरेस्ट लूज होगा, ध्यान कहीं और चला जाएगा। अब आप चीखेंगे चिल्लाएंगे, भीख मांगेंगे, आप बताइए मिलेगा भीख मोहब्बत की? नहीं मिलेगा ना। हाँ, बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं मिलेगी मोहब्बत की भीख, क्योंकि रुचि लूज हो चुकी है, इंटरेस्ट लूज हो चुका है। और भगवान ने ऐसे बनाया है, लड़के को ऐसे बनाया है, लड़कियों को ऐसे बनाया है। आप कुछ भी कर लेंगे, चीखेंगे चिल्लाएंगे, नहीं मिलेगा भीख, मत मांगिए आप। डिसरिस्पेक्ट मत करवाइए खुद को। भैया एक बात और बता दूं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के काम करो, कोशिश करो अपने रिश्ते को बचा सको, ये दोनों लोग परिपक्व हो तो बचा लो। अगर नहीं बच पा रहा ना, तो विश्वास मानो आप कुछ भी करेंगे नहीं हो पाएगा। एक बात और, आपके दिमाग में एक थॉट और आता है कि मैं उससे यदि एक बार मिल लेता ना, तो शायद सब ठीक कर देता, बातचीत करके सब सही कर देता। विश्वास मानिए कुछ नहीं होगा। एक लड़की आपकी जिंदगी में आएगी ना, सब तहस नहस कर देगी, आपकी एक्जिस्टेंस को तहस नहस कर देगी। आपको लगेगा मुझे यहाँ कदर मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। यकीन मानिए कुछ भी नहीं होने वाला है बातचीत करके, कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके आगे मैं एक केस को उठाता हूँ। एक मेरे गुरुजी थे, वो मुझे पढ़ाए थे, वो किसी रिलेशनशिप में थे, और जब मैं अपने डेस्क पर बैठा था तो एक दिन आ गए और मुलाकात हो गई। उन्होंने अपने केस के बारे में मुझे बताया, डिटेल बताया, सारी परतें खोले। जब मैं सुनता गया तो उन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज की कि मैं उस लड़की के लिए बहुत कुछ किया था, मैंने उसे एमएससी कराया था, मैंने क्या क्या नहीं किया था, मैंने मोबाइल लिया था, मैंने उसे बड़ा किया था। तो हमने कहा सर क्या दिक्कत आ रही? तो उन्होंने कहा कि उसका कहीं शादी हो गया 6 महीना पहले, अब मुझसे बात तक नहीं करती है। तो हमने कहा कि सर एक चीज आप नहीं बता पा रहे हैं कि आपने जो किया, क्या उसने मांगा था क्या? आप मुझे एमएससी करवा दीजिए, मोबाइल दे दीजिए। कहा नहीं। हमने कहा तब आप तो इसे नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, आप अपनी सारी परतें खोलिए मेरे सामने ना, बताइए ना। आप अपनी मर्जी से किए थे। जब आप किसी के ऊपर पहली बार करेंगे तो एहसान लगेगा, जब दूसरी तीसरी बार करेंगे ना तो उस लड़की को अधिकार लगने लगा, और जब आप आगे करते जाएंगे ना, उस लड़की का मुंह बंद करा रहे थे, और आज लड़की का कहीं फ्यूचर नजर आया और चली गई, तो आपको क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, बिल्कुल नहीं। उसने अपना फ्यूचर चुना। अब एकदम शॉक्ड हो गए, तो बोले अब कैसे, मतलब क्या होगा फिर? हमने कहा कि सर उसको नैतिकता का बोध हो गया होगा, आपसे नहीं बात करेगी। उन्होंने कहा कि सर दोस्ती वगैरह कर ले, बात तो कर ले एटलीस्ट। हमने कहा सर अभी 5 साल तो भूल ही जाइए, 5 साल के बाद ही कुछ हो सकता है। लड़की का जहां इंटरेस्ट बन जाता है, जिसके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप में आ जाती है शादी वगैरह को लेकर, इतनी आसानी से सर बैकफायर नहीं करेंगे, इतनी आसानी से आपके पास फोन नहीं आएगा। तो हमने कहा सर क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा सर इतना सब कुछ करने के बाद चली गई। हमने कहा सर कोई मतलब नहीं उसका, आप मोह में हैं सर। बोले मोह क्या है? हमने कहा कि मोह ये है कि जितना मैं तुम्हें प्यार करता हूं उतना तुम भी मुझे प्यार करो, ये मोह है सर। फिर बोले प्रेम क्या है? हमने कहा कि सर प्रेम ये है कि मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा, कोई जरूरी नहीं कि तुम भी मुझे उतना प्यार करो। बोले अरे, हमने कहा सर आप मोह में हैं, आप बीमार हैं। मोह का मतलब ही यही होता है कि सर मैं आपको प्यार करता हूं, तुम मेरी हो,
और प्रेम का क्या है कि मैं आपको प्यार करता रहूंगा, कोई जरूरी नहीं तुम मुझे करो। मोह में ये होता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, लेकिन प्रेम में ये होता है कि मैं तुम्हारा ही हूं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, कोई जरूरी नहीं कि तुम मेरी हो, तुम मेरी ही बनो। राधा ने श्री कृष्ण से सर सिर्फ प्रेम किया था, मोह में नहीं थी। कभी भी राधा जी ने कृष्ण से ये नहीं कहा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ फोन पर, कभी ये नहीं कहा कि मैं आपको छूना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ। यहां तक जब श्री कृष्ण वृंदावन से जा रहे थे, रोकी भी नहीं। उनकी विरह में हालात ये हो गई थी राधा जी की, जब दूरियां बढ़ती गई तो उनका प्यार और बढ़ता गया। ये प्रेम है सर, प्रेम करते रहने वाली चीज है सर। ये आई लव यू से बहुत बड़ी चीज है सर। आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप सर मोह में हैं। अगर आपने प्रेम किया है तो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, जहां उसकी खुशियां हैं जाने दीजिए सर। अगर उसने शादी कर लिया तो क्या गड़बड़ है, अपना फ्यूचर चुनिए। आप प्रेम करते थे तो प्रेम करते रहिए, आप मोह में फंसे हैं सर। मैंने सब कुछ इतना दे दिया। हमने कहा सर आपसे मांगी थी क्या कुछ, मोबाइल एमएससी करा दीजिए। उसके माता पिता तो थे, तो उन्होंने कहा कि सर मांगी तो नहीं थी। हमने कहा सर ये तो आपने मुझे बताया नहीं। सर आप अपनी पसंद उस पर थोपे हैं सर, क्या नहीं समझ पा रहे हैं, आपसे नहीं मांगी थी। हाँ, जब पहली बार दिया गया आपके द्वारा कोई भी चीज तब एहसान था, आप दूसरी तीसरी बार दिए उसको अधिकार लगने लगा, आपकी गलती है सर ना। एहसान तक रुक जाना चाहिए था ना, आप देते गए और खुद को भी दे दिए, इतना नहीं देना चाहिए था। और आप झगड़ा कर रहे हैं सर, आप बीमार हो गए हैं, आप मोह में पड़े हैं सर। मोह को निकाल दीजिए, सिर्फ प्रेम रहने दीजिए। प्रेम यही कहता है कि मैं आपको प्यार करता हूं, करता रहूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। उसका स्थान भी किसी को मत दीजिए सर। अब कई लोग ये ऐसा भी करते हैं, मैं आपको और बता देना चाहता हूं, इसके आगे जब कंटिन्यू करता हूं, लोगों में बदले की भावना आ जाती है उसके प्रति। कई लोग वीडियो फुटेज वायरल करते हैं, कई लोग मैंने ये भी देखा है, कई लोगों को मैंने ये भी देखा है चैट वगैरह लीक करते हैं, उसे ब्लैकमेल करते हैं। ये प्रेम है, ये प्रेम है? प्रेम है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं। प्रेम का मतलब ही यही होता है उसके विषय में कुछ भी बुरा नहीं सोचना। वो चाहे जहां जाए उसे स्वतंत्र छोड़ दो, उसे आसमान दो, समुद्र दो, आसमान दो, उसके लिए प्रार्थनाएं करो कि हे ईश्वर उसकी नौकरी लगे, वो बहुत आगे जाए, जहां रहे बहुत खुश रहे। ये प्रेम है सर। आप मोह में पड़े हैं सर। और अगली एक लाइन है, तहजीब हाफी की लाइन है, पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं। अब इस बात पर क्या लड़ना कि फला मेरी जगह बैठ गया, उसकी मर्जी, जो जिसे चाहे उसे बिठा ले। अब इस बात पर क्या लड़ना कि फला मेरी जगह बैठ गया। और सर आप इन सब चीजों को समझिए। एक अगली लाइन में आपको और बताना चाहता हूं, अगर सर आपकी किस्मत में है ना सर, वो लड़की जाकर भी वापस आ जाएगी यदि प्रेम करती हुई। यदि किस्मत में नहीं है सर ना, आप माथा पटक लेंगे, नहीं आएगी लड़की। तो सर ने कहा कि मैं तो किस्मत वगैरह को मानता ही नहीं, मैं कर्म को मानता हूं। हमने कहा सर विधि के विधान को मानते हैं क्या? हाँ, विधि के विधान को मानते हैं। हमने कहा कि रामचंद्र जी का जो राज्याभिषेक होने वाला था वो शुभ मुहूर्त और शुभ घड़ी में होने वाला था। उनकी जब शादी हुई शुभ मुहूर्त और शुभ घड़ी में हुई स्वयंवर, लेकिन दोनों सफल हुआ सर? उनका ना राज्याभिषेक सफल हुआ, ना उनकी शादी सफल हुई। तो सर ये विधि का विधान था, स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। आप इसको तो मानेंगे? आप ना साइकोलॉजी को मान रहे हैं कि उसका इंटरेस्ट लूज हो गया, कहीं और इंटरेस्ट बन गया, अपना फ्यूचर चुन ली, इसको भी नहीं मान रहे हैं। आप किस्मत को भी नहीं मान रहे हैं, आप मोह और प्रेम को भी नहीं मान रहे हैं, आप विधि के विधान को भी नहीं मान रहे हैं। तो सर आप बीमार हैं, आप अपनी दवा कराइए सर। आप कुछ तो मानिए, साइंस मानिए, अध्यात्म मानिए, किस्मत मानिए, विधि का विधान तो मानिए। स्वयं विधाता भी कुछ भी नहीं कर पाए, श्री कृष्ण स्वयं नहीं कर पाए। प्रेम इतना करते थे राधा से, लेकिन शादी हुई रुक्मिणी से। कुछ भी कर पाई राधा मैया? कुछ भी नहीं कर पाई। और आप लड़ रहे हैं। अक्सर लोगों को मैंने देखा जो मुंह में फंसे रहते हैं, मैंने बताया सर को, सर जो लोग मुंह में फंसे रहते हैं बदले की भावना उनमें लगी रहती है। आगे मैंने बताया कि सर लोगों में बदले की भावना भी रहती है, आपके शायद मन में भी होगा यही, आप बदले की भावना में होंगे कि हाँ सर मैं बहुत जलता हूं कि मैं क्या कर दूं जो सब कुछ सही हो जाए, उसको भी पता चल जाए कि मैं हूं क्या। हमने कहा सर कई लोग ऐसा भी होते हैं कि ब्लैकमेल करते हैं, चैट वगैरह वायरल करते हैं, फुटेज वगैरह वायरल करते हैं। हमने कहा कि सर ये तो फिर निकृष्टता की सबसे एकदम निचला स्तर है, आप मानव हैं ही नहीं।
यदि ऐसा सोचते हैं, यदि कोई भी पुरुष ऐसा सोचता है, कोई भी लड़की ऐसा सोचती है, वो सबसे निम्नतम स्तर पर आ गई है। आप ऐसा कुछ भी मत करिए, कुछ भी मत करिए कि लड़की सोचे यार कि मैं किसके साथ थी, उसे घिन आए। आप अपनी परवरिश को गाली देंगे, ऐसा करते हैं। इस पर मैं क्या कहता हूं, मेरे साथ भी हुआ, ऐसा नहीं है कि हर कोई मेरे साथ था। कई लोग मुझे छोड़ के चले गए, तो मैं उनके लिए हमेशा कहता था कि तेरी मोहब्बत से ज्यादा तेरी इज्जत अजीज है। आज भी कहता हूं कि तेरी मोहब्बत से ज्यादा तेरी इज्जत अजीज है। यदि तेरे किरदार पर बात आई, यदि तेरे किरदार पर बात आई तो मैं अजनबी बन जाऊंगा। मैं ऐसा हूं, मैं किसी का भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूं। अपने बारे में एक चीज और बता देना चाहता हूं, मैंने ऐसा खुद को बना लिया है, इतना ज्यादा आत्म प्रेम करता हूं, मैं किसी शख्स में सुकून ढूंढता ही नहीं हूं। ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ सब कुछ हो चुका है, लेकिन मैं अपने आप को इतना ज्यादा एक्सपेंसिव बना लिया हूं, कहीं भी डाइल्यूट होता ही नहीं, किसी में रुचि दिखाता ही नहीं हूं। अब मैं बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ झेला, तब आज थेरेपिस्ट बना हूं। ऐसे नहीं थेरेपिस्ट बना हूं, अभी अपनी कहानी बाद में बताऊंगा, लेकिन अपने बारे में एक बात बता दूं, मैं कैसा हूं एक लाइन में बताना चाहता हूं कि मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। मैं एक बार जिस जगह से निकल जाऊं ना, वहां दोबारा नहीं फिरता। चलिए अब अपने मूल टॉपिक पर आ जाते हैं कि अटैचमेंट होने के बाद कैसे डिटैच हो। अभी मैंने 2 मिनट पहले ही बताया कि प्रेम क्या है। प्रेम यह है कि मैं तुम्हारा हूं, कोई जरूरी नहीं तुम मेरी हो। मोह क्या कहता है, सिर्फ तुम मेरी हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम भी मुझसे उतना प्यार करो, ये मोह है। लेकिन प्रेम ये नहीं कहता। प्रेम ये कहता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, किसी से नहीं प्यार करता हूं, कोई जरूरी नहीं तुम भी मुझे उतना ही प्यार करो। तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया प्रेम और मोह के बारे में, मैंने विधि के विधान को बता दिया, मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बता दिया कि भगवान ने लड़कियों को कैसे बनाया है और लड़कों को कैसे बनाया है। आप उसे फॉरवर्ड करके देख लीजिए, ये लिखा गया है रुचि और ध्यान के बारे में, ये बताया गया है, आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि मैकडूगल ने कहा है साफ साफ, रुचि और ध्यान एक दूसरे के पूरक हैं। जहां रुचि होगी ना वहीं ध्यान जाएगा। अब लड़की का रुचि कहीं और हो गया है तो ध्यान सिर्फ वहीं जाएगा। आप बकवास लगेंगे, वो भी महा बकवास लगेंगे, 2 कौड़ी के लगेंगे। ऐसा लड़की को लगेगा कि मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की कि जो आपसे रिश्ता रख लिया। तो मैंने किस्मत के बारे में बताया, तो मैंने विधि के विधान के बारे में बताया। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि कैसे डिटैच होंगे। आप मोह अपने अंदर को खत्म कर दीजिए, त्याग दीजिए। आप त्यागने का अभ्यास करिए। अब आप सोचेंगे सर इतनी आसानी से तो होगा नहीं। अब इतना सब कुछ बताने के बाद अगर आप डिटैचमेंट की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसके बाद मैं आपके दिमाग में एक सवाल डाल रहा हूं, क्यों? ले लीजिए इस सवाल को, मुझे क्यों उससे फिर अटैच होना है। अगर आप जब क्यों करेंगे ना खुद से, तो आपको लगेगा मुझे उसके पास अब क्यों जाना है, वो कहीं और अटैच हो चुका है, उसका इंटरेस्ट लूज हो चुका है। यह विधि का विधान नहीं है, ये मेरी किस्मत में नहीं है। अगर आप क्यों का सवाल करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि वो लड़की या लड़का मुझे बार बार हर्ट करता है, अब मुझे उस दरवाजे पे नहीं जाना है। एक कहावत है कि मुझे उस दरवाजे पे कतई नहीं जाना चाहिए जहां मेरा इंतजार नहीं हो रहा है। आप काहे उस दरवाजे पे जाना चाहते हैं जहां आपका कोई इंतजार नहीं कर रहा है? आपके दिमाग में क्यों का सवाल आना चाहिए, तब आप डिटैच की तरफ बढ़ पाएंगे। और जैसे ही आपको लगेगा कि फिर मुझे बात कर लेना चाहिए, मैसेज कर लेना चाहिए, तो फिर आप फिर वही सवाल करिए, क्यों जा रहा हूं? वहां तो मेरा इंतजार ही नहीं हो रहा है, वो कहीं और से अटैच है। ये मेरे विधि के विधान में है ही नहीं, मैं प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं। जैसे ही क्यों का सवाल करेंगे आप पीछे हट जाएंगे, नहीं तो आपको लगेगा फोन कर लूं अभी सब सही कर दूं। यकीन मानिए कुछ भी नहीं सही होगा। मैंने बात करके देखा है, आपकी तरफ से मैंने बात करके देखा है। एक लाइन पढ़ रहा हूं, शायद आप उसे अटैच कर पाए। मैंने उससे बात करके देखा, उसका दिल उतना बेहाल नहीं है। मैंने उससे बात करके देखा, उसका दिल उतना बेहाल नहीं है। मैं बिखरा हूं जिस बात पर, उसे उस बात का कोई ख्याल नहीं है। उसके माथे पर एक सिकन भी नहीं और लबों पर कोई सवाल नहीं है। मैंने उससे बात करके जाना, उसे अपने किए पर कोई भी मलाल नहीं है। जब आप बात करेंगे ना, बात किए होंगे ना, तो यही निकल के आया होगा जो मैंने आपके लिए लिखा है। इसे आप लड़कियां भी महसूस कर सकती हैं और लड़के भी महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट लूज हो चुका है। तो जितनी बार आपके दिमाग में आए मैं फिर से चला जाऊं उसके पास, तो क्यों का सवाल करिए, आप पीछे चले जाएंगे।
यकीन मानिए यदि किस्मत आपकी खराब होगी ना और खराब हो गई होगी ना तो बेकदर इश्क करवा देती है, वो भी गलत इंसान से। आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तड़पेंगे, कुछ नहीं होगा। आप क्यों का सवाल करिए, क्योंकि सवाल करने के बाद कैसे इससे हील होंगे मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। कई लोग एक दिन निकल जाएंगे, कई लोग एक साल में निकलेंगे। एक कुमार विश्वास ने लाइन कहा है, उसको जरा एक बार गौर करिएगा कि किसी को देखने के लिए एक पल काफी है, किसी को पसंद करने के लिए एक दिन काफी है, किसी को प्यार करने के लिए पूरा एक साल काफी है, और किसी एक चेहरे को भुलाने के लिए ना पूरी एक जिंदगी कम है। ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट है। तो अगर आप सोचें कल के दिनों में आप डिटैच हो जाएंगे तो नहीं हो पाएंगे। आप चीखिए, चिल्लाइए, तड़पिए, लेकिन भीख मत मांगिए। एक कमरे में इतना खुद को तड़पाइए, घाव से प्रेम करिए। उसी घाव से जिस दिन आपको प्रेम होगा ना, प्रकाश का पुंज निकलेगा। और इतना ज्यादा खुद को एक्सपेंसिव बनाइए अपने शरीर पर ना, खुद को इतना ज्यादा सुंदर कर लीजिए, लोग दुनिया आपको चाहे। इतनी पर्सनालिटी पर काम करिए, सारे नशे को छोड़ दीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि सही बात बताऊं अगर अपने बारे में, जब मेरा महिला मित्र छोड़ के गई उसके बाद मैं थेरेपिस्ट बना। पहले मैं थेरेपिस्ट नहीं था ना, मैं आज थेरेपिस्ट बना हूं उसकी वजह से। सोच लीजिए, अपने प्रेम की वजह से मैं आज थेरेपिस्ट बन गया। इतना खुद को बेहतर बना लिया हूं। आज उसकी वजह से मैं 4 पैसा कमा रहा हूं, वो भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूं। मात्र संडे संडे बैठता हूं। तो अगर कोई भी लड़की इस तरीके से झेल रही है तो खुद को बेहतर बनाए, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करे, कहीं स्किल सीखे। नहीं तो कल की आपकी शादी होगी ना, आप पढ़ी लिखी नौकरानी बनेंगी। लड़कियों के बारे में कह रहा हूं। अक्सर लड़कों की एक बात होती है, आदत होती है, वो कहते हैं मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। ले जाने के बाद आपसे खाना बनवाएंगे और काम करवाएंगे, आप उसके बच्चे को पालेंगे। और लड़कों की बात करूं, आपका कैरियर खत्म होने वाला है अगर आप इन सब में पड़े रहेंगे, निकलेंगे नहीं ना, फिर से किसी से अटैच होंगे। फिर से कई लोग ऐसा करते हैं, लड़के लड़कियां रिबाउंड कर लेते हैं, किसी लड़की या लड़के से फिर से किसी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। कोशिश करिए अब अपना सुकून किसी शख्स में मत ढूंढिए, अकेले रहिए। नहीं, जिंदगी भर जानते हैं अकेलापन से आपको डर महसूस होगा। मैं खुद कभी अकेले रहा ही नहीं, लेकिन इतना प्रेम किया अपने घाव से उस समय जब उसने मुझे मेरा साथ छोड़ा। जबकि उस व्यक्ति की मैं अगर बात करूं ना, उस महिला मित्र के बारे में, वो कर्ण की तरह था मेरे लिए, कर्ण की तरह था। बिलीव मानिए, वो मेरे गलत रहने पर भी मेरे साथ था। कई बार मैंने उसके साथ गलत किया, फिर भी वह शख्स मेरे साथ था। सिर्फ एक बात को झटका लगा, उसका जाने का कोई मलाल नहीं है, लेकिन उसका डिसरिस्पेक्ट जानते हैं आज तक मुझे चोट पहुंचाता है। लेकिन मैं खुद को इतना हील किया, इतने घाव से लड़ा, और आज मैं खुद को बंद कमरे में रखता हूं, जबकि मैं कभी रह नहीं पाता था, कभी नहीं रह पाता था। लेकिन आज उसकी वजह से जो मैं बन पाया, शायद मैं कभी बन नहीं पाता, कभी नहीं बन पाता। ना थेरेपिस्ट बन पाता, ना मैं अकेलेपन से लड़ पाता, ना आज बंद कमरे में बैठा रहता, और ना मैं खुद को इतना सुंदर बना पाता, और ना मैं बहुत कुछ इतना सीख पाता। तो आप खाली हैं, खुद को हील करिए और अपने घाव से दोस्ती करिए, वहीं से प्रकाश का पुंज निकलेगा। और थॉट को आने दीजिए और फिर छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कहता कभी भी किसी को भी कि मेडिटेशन करिए, दवाई खाइए। थॉट को आने दीजिए और छोड़ दीजिए। एक बार में 50 थॉट लेंगे ना, लगेगा कि मैं क्या कर दूं जो सब सही कर दूं, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप किसी से रिबाउंड भी मत करिए। किसी लड़की या लड़के से फिर जुड़ेंगे, फिर आपके साथ वही होगा, आपको हर्ट करेगी, आपकी जिंदगी नरक बना देगी, नरक बना देगा। आप किसी से रिबाउंड मत होइए, आपकी बार लड़िए अकेलेपन से, और बहुत सारे स्किल सीखिए ऑनलाइन। आने वाला समय क्रांति आने वाला है। पैसे उड़ रहे हैं, बस कमाइए। सोच लीजिए, मैं सिर्फ संडे संडे बैठता हूं, अच्छा पैसा कमाता हूं। ये कैसे हुआ? ये क्रांति है ना पढ़ाई की। ऑनलाइन डिग्री लिया और मैंने इंटर्न करना शुरू कर दिया, और लोगों के केसेस को देखना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे आज बहुत मैच्योर हो गया। आज मैं उम्मीद करता हूं रिलेशनशिप थेरेपिस्ट को लेकर बहुत बेहतर इंसान बनूं। मैं लोगों को समझ पाऊं, पढ़ पाऊं क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में। अब मैं आधे घंटे सुनता हूं, लोग अपनी परतें खोलते हैं। जब आप किसी ऐसे शख्स से मिलेंगे जहां आपको समाधान न दिया जाए, जहां आपको ज्ञान न दिया जाए, जहां आपको जज न किया जाए, आप वहां बैठिए, उन लोगों के साथ बैठिए जहां अपनी सारी परतें खोल पाए।
जहां अपने आप को खोल पाए, लोग आपको समाधान न दें, लोग आपको ज्ञान न दें, आप तभी निकल पाएंगे। ऐसे लोगों से मिलिए, मुझसे मिलिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है। चाहे लड़की फोन कर सकती है, चाहे लड़का, किसी भी टाइम। मैं कोशिश करूंगा, उतना खाली तो नहीं रहता हूं, उम्मीद करूंगा कि मैं अपना जीवन सफल कर पाऊं। तो वह शख्स जब मुझे छोड़ा, मुझे उसके छोड़ने का कोई मलाल नहीं था। उस शख्स ने, जानते हैं, मेरा डिसरिस्पेक्ट किया। और वही शख्स एक समय था जो शख्स मुझे अपने माँ बाप से कहीं ज्यादा मानता था। ऐसा नहीं है कि उसने मेरा साथ नहीं दिया है, बहुत साथ दिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई साथ दे पाता। कर्ण जैसा मित्र था, वो भी पक्का वाला मित्र था। सोच लीजिए उस शख्स ने ऐसा बदला। उसके बारे में मैं अक्सर कहा करता था कि पता नहीं उसने ये सब कैसे बदला। पहले घर बदला, फिर रास्ता बदला, फिर अंतिम में चेहरा बदला। और इधर मैं लोगों से कहा करता था कि मेरा नाम बदल देना यदि उस शख्स बदला। उसके बारे में ऐसा कहा करता था। तो इतना ज्यादा मैं घाव से दोस्ती किया, अपने केस को लेकर बता रहा हूं। इतना ज्यादा घाव से दोस्ती किया और अपने आप को हर दिन बहुत बेहतर करते जा रहा हूं। और जब मैं निकला उससे ना, तो पता चला कि दुनिया मेरी दीवानी है यार। आप इतना ज्यादा खुद को बेहतर बनाइए। मैं एक केस को लेकर और बताऊं। एक दिन मैं बैठा था, एक लड़की आई मेरे पास, बहुत बड़े घर की लड़की थी, बहुत मतलब बहुत बड़े घर की लड़की थी। वो आई मेरे डेस्क पर और 1.5 सालों से डिप्रेशन में थी। कहे जानते हैं, किसी लड़के से बात करती थी, उसकी शादी तय थी और अंतिम समय उसकी शादी टूट जाती है। किस लिए टूट जाती है? क्योंकि वो लड़का चीट कर रहा था। एक्चुअल जो बताया था वो था नहीं, पूरे परिवार को चीट कर रहा था और उसकी शादी टूट जाती है। कारण यही था कि लड़का चीट कर जाता है शादी के पहले ही, और लड़की के घर वाले जान लेते हैं, शादी तोड़ देते हैं। लड़की इतने सदमे में चली जाती है, 1.5 साल तक किसी घर वाले से नहीं बात करती है। बहुत बड़े घराने की थी। जब मेरे पास आई 1.5 सालों बाद, जब मैंने उसे बताया, जब वो खोलना शुरू की, अपनी सारी परतें खोलना शुरू की, एक ही चीज बताना शुरू की, मैं उसके कंफ्यूजन को दूर करते गया कि अच्छा हुआ भगवान ने विधि का विधान तक पहले बता दिया। तुम्हारा झेलना इतना तय था, ये पहले से निर्धारित था। आप काहे नहीं मान रहे हो? तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें मैंने उसके कोड को ब्रेक किया, उसको समझाने की कोशिश किया। फिर 1.5 साल बाद वो घर वालों से बात करना शुरू की। यहां तक कहती कि थी कि सर मुझे रोशनी नहीं दिखाई देती थी, सब अंधेरा दिखाई देता था। तो मैं लड़कों से भी कहना चाहता हूं, लड़कियों से भी कहना चाहता हूं, यदि आपके बस में प्रेम नहीं है तो प्रेम मत करो। परिस्थितियों को लेकर मत बदलो, किसी की जिंदगी खराब हो जाएगी। कई लोग मर रहे हैं। जब आप बड़े बड़े सिटी में, महानगर में जाते हैं, मैं देखता हूं लोग लगे पड़े हैं, चिपके पड़े हैं, इतना ज्यादा रिलेशनशिप में है एक दूसरे के प्रति। और जब डिटैच होते हैं तो मर जाते हैं, पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। आपको बहुत आसान लगता होगा अटैचमेंट और डिटैचमेंट ना। किसी के साथ जब डिटैचमेंट होता है ना, तो पता चलता है कि हालत खराब हो जाती है। चीखता है, चिल्लाता है, तड़पता है, मर जाता है, लड़का हो या चाहे लड़की। जब मैं लड़की को देख रहा था, सुन रहा था, वो 1.5 घंटे में, जानते हैं, बस रोती ही चली गई। उसके आंसू बंद ही नहीं हुए। मन कर रहा था मैं क्या कर दूं उस लड़के को। तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। तो किसी से यदि प्रेम नहीं हो रहा तो प्रेम मत करो, चीटिंग मत करो। मैंने बताया ना कि लड़का बहुत चीटर होता है, किसी भी हद तक गिर जाता है, उसके गिरने का कोई स्तर नहीं होता है। लड़कों का मन बहुत जल्दी भर जाता है। ये भगवान ने ऐसे बना के भेजा है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी कहती है। और वो लोग जल्दी निकल जाते हैं जो पिकनिक टाइप होते हैं। अब कहेंगे पिकनिक टाइप मतलब क्या होता है? जो बहुत बोलते हैं, टहलते हैं, बाहर घूमते हैं, वो लोग बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो आप अपने थेरेपिस्ट से मिलिए, कोई अच्छा दोस्त बनाइए जिसके सामने आप अपनी सारी परतें खोल पाए, जहां आपको जज ना किया जाए, जहां आपको ज्ञान और समाधान न दिया जाए। तो जो पिकनिक टाइप इंसान होगा, ये जब ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है, जो पिकनिक टाइप होगा वो आसानी से निकल जाएगा, टैकल कर लेगा। लेकिन जो मेरे टाइप का होगा, सेंसिटिव और इंपल्सिव नेचर का, मैं ऐसा आदमी हूं, आपको बताऊं अपने बारे में। अगर मैं किसी लड़की को आई लव यू बोलूं और सामने वाली ने रिप्लाई किया लव यू टू, आपको सब नॉर्मल लग रहा है? लग रहा होगा ना भाई, मैंने आई लव यू भेजा, मैंने सामने वाले से लव यू टू आया, सब सही लग रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से सब सही नहीं है, क्योंकि आई नहीं है, उसका खुद का प्रेजेंस नहीं है। ये तो मैंने भेज दिया, तब उसने टाइप करके भेज दिया। तो मैं ऐसे नेचर का हूं, बहुत इंपल्सिव नेचर का हूं।
मैं जान गया, जब मैं क्यों का सवाल किया ना, मैं जान गया मुझे किसी से हर्ट नहीं होना है अब। मैं बहुत हर्ट हो चुका हूँ। अब किसी से हर्ट नहीं होना है। मैं एंजाइटी और डिप्रेशन को बहुत झेला, बहुत मतलब बहुत हद तक झेला। अब मुझे किसी में सुकून नहीं ढूंढना है। खुद को बहुत बेहतर बनाया। और अगर मैं किसी लड़की से दोस्ती कर लेता तो जो आखिरी मेरा मित्र था, महिला मित्र जो मुझे छोड़ के गया, जब उसे पता चलेगा तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। अगर मैं उससे प्रेम करता हूं तो आज भी करता रहूंगा, हमेशा करता रहूंगा। अगर मैं किसी से रिबाउंड कर लूंगा, किसी लड़की से दोस्ती कर लूंगा, प्रेम कर लूंगा, वो सुनेगी तो क्या कहेगी? मेरी परवरिश को लेकर आवाज उठाएगी। और सही बात बताऊं, मैं अपनी माँ द्वारा पाला गया हूं, मुझे संस्कार दिया गया है, मेरी माँ ने मुझे पाला है। और मैं अपने माँ के ऊपर कोई भी आवाज नहीं उठाना चाहता हूं, आवाज नहीं उठवाना चाहता हूं। माँ के ऊपर एक लाइन है कि ननिहाल की एक अच्छी बात लगती है, जब मैं अपने ननिहाल जाता हूं, वहां लोग मेरी माँ के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत खूबसूरत लाइन है। तो अपने आप को, खुद को बेहतर बनाइए, निकालिए और सीखिए, काम सीखिए। दुनिया में पैसे उड़ रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट बनिए, एआई का उपयोग करिए, एआई से एमएससी वगैरह करिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोचिंग चला रही हैं। खुद को बहुत बेहतर बनाइए, हील करिए। टाइम लगेगा, कई लोग आपको ज्ञान देंगे, कल निकल जाइए, परसों निकल जाइए। यार कितना परेशान करेंगे यार, मैं आपकी सुन नहीं पाऊंगा अब। आपको शायद समय भी लग सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको ऐसा कहते हैं, अब नहीं सुन पाऊंगा, हाथ जोड़ रहा हूं। तो आप ऐसे लोगों को चुने, ऐसे थेरेपिस्ट को सुने जो आपको ज्ञान और समाधान ना दें। अंत में एक लाइन कहना चाहता हूं, जो अपने प्रेम और प्रेमिका को बदनाम करते हैं, मैं उनके बारे में एक लाइन कहना चाहता हूं। जिसको अपना जान माना, उसको ऐसे बदनाम थोड़ी ना कर देंगे। जिसको अपना जान माना, उसको ऐसे बदनाम थोड़ी ना कर देंगे। वो चाहे जिस पर दिल लुटाए, इतनी सी बात पर उसका नुकसान थोड़ी ना कर देंगे। ये प्रेम है, ये प्रेम है। कभी जलील मत करो अपने प्रेम को, डिसरिस्पेक्ट मत करो। और एक बात है, मैंने लोगों को देखा, जैसे मेरे साथ हुआ है, कि जब आते हैं लोग तो अपना बेस्ट देते हैं, बहुत बेस्ट देते हैं। अगर किसी का असली चेहरा देखना है ना, तो जाते वक्त देखिए, वो अपना असली चेहरा दिखा देगा। अगर किसी से आपको ब्रेकअप करना है या दूर जाना है, तो सामने आमने बैठ के बात करिए, रिस्पेक्ट सहित। किसी का डिसरिस्पेक्ट मत करिए, ट्रामा मत दीजिए। जाइए, हाथ जोड़ रहा हूं, निकल जाइए, लेकिन किसी को ट्रामा मत दीजिए। मैं कभी भी किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूं। मेरे साथ जो भी मित्र थे, पहले जो भी थे, आज भी जो हैं, जो चले गए, मैं उनका आज भी सम्मान करता हूं। वो मेरे साथ थे तब भी मैं सम्मान करता हूं, नहीं है फिर भी सम्मान करता हूं। उनका हमेशा सम्मान रहेगा। भगवान करे बहुत उन्हें ऊंचाइयों पर ले जाए। प्रेम ये कहता है, जब तक मेरे साथ तब तक अच्छे थे, नहीं है फिर भी अच्छे हैं। ये प्रेम है। मोह में हैं आप, अगर आप फंसे पड़े हैं, आप उसको गाली दे रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उसको जलील करना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, तो ये प्रेम नहीं है, मोह है। प्रेम हमारी तरह करो, कुछ अलग ही था। हमारा प्रेम हम दोनों के बीच में उसकी तरफ से अंत हो गया और मेरी तरफ से अनंत हो गया। प्रेम ऐसा करो अगर करना है तो। शायद इस सेशन में बहुत कुछ समझ में आया होगा, शायद मैं कहीं से कुछ इंक्लूड नहीं कर पाया होऊंगा, तो माफ करिएगा। नंबर दिया गया होगा, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। शायद आपकी मैं कुछ मदद कर पाऊं। धन्यवाद।